लोग आज हमसे, अभी अभी की बात है, जलसे में आने से पहले लोग कह रहे हैं यहाँ किसी को कुछ कहें तो लड़ाई पर आ जाते हैं, सब एक दूसरे के हाथापाई पर आ जाते हैं अगर इनको किसी बुराई से रोक दिया जाए। अब आपको मैं बता देता हूं, अगर बुराइयों को देखकर खामोश बैठे रह गए तो तबाही आएगी, अजाब आएगा। जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम हुजूर की बारगाह में हाजिर हुए, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, एक बस्ती ऐसी थी जिस पर अल्लाह ने अजाब नाजिल किया, और अजाब का हुक्म जब दिया रब ताला ने कि ऐ जिब्राइल, इस बस्ती को उठाओ ऊपर और नीचे की तरफ पलट दो। जिब्राइल अमीन कहते हैं, मैंने अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया, ऐ मौला, इस पूरी बस्ती में तेरा एक नेक बंदा भी है, उसने कोई गुनाह नहीं किया, वो हमा वक्त तेरी इबादत में रहता है। हैं बस्ती वाले बहुत गुनहगार, सब बुराइयों में मुब्तला है, लेकिन वो नेक बंदा भी तो है उस बस्ती में, उसका क्या करें? रब ताला का हुक्म हुआ है, जिब्राइल उसको भी उसी अजाब में गिरफ्तार करो। है नेक बंदा, इबादत गुजार, लेकिन जब बस्ती पर अजाब आ रहा है तो वो भी उस अजाब में होगा। जिब्राइल अमीन कहते हैं, अल्लाह के जलाल के आगे वजह पूछने की हिम्मत नहीं हुई, उसका कसूर क्या है, लेकिन अल्लाह का हुक्म था, अजाब आया, बस्ती तहस नहस हो गई, खत्म हो गई, उसका निशान भी खत्म कर दिया गया। सालहा साल बीत गए तो जिब्राइल अमीन अर्ज करते हैं, मैंने रब्बुल आलमीन से अर्ज किया, मौला, उस एक बंदे का क्या जुर्म था, वो तो तेरा नेकोकार बंदा था, वो तो तेरा इबादत गुजार बंदा था, वो अगरचे बुरे लोगों की बस्ती में रहता था, उसका क्या कसूर है? रब ताला ने फरमाया, जिब्राइल, वो नेक तो था, परहेजगार था, लेकिन उसकी आंखों के सामने बुराइयां होती थी, वो रोजाना देखता था और खामोश रहता था, लिहाजा बुराइयां देखकर खामोश रहने वाले का भी वही अंजाम है जो बुराई करने वाले का अंजाम है। तन्हौना अनिल मुनकर पे अगर अमल करना छोड़ दिया तो और एक खसारा मैं आपको बताता हूं। बहुत सारे लोग आकर के हमसे ये कह रहे, मैं बड़ी दूर से आया हूं मियां, आपके इस भरगेन में आकर मैं आपको तंबी करूं कि डीजे ना बजाओ, आपके यहां मैं आकर के ये कहूं कि शादियों में नाच गाने ना करो, तुम भी तो मुसलमान हो, फरीजा तुम्हारे ऊपर भी है इस्लाह करने का, सिर्फ मौलवियों के ऊपर नहीं, सिर्फ खतीबों के ऊपर नहीं है, इस्लाह मुआशरे की इस्लाह करने का फरीजा हर मोमिन का है, हर मुसलमान का है। आप किसे हो सके तो इस्लाह करो, लेकिन उसके भी तरीके मेरे आका ने फरमाए। आप किस कैटेगरी में आते हैं अपने आप को अभी शुमार करके देख लेना। मैं 3 कैटेगरी गिनाता हूं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन रआ मिनकुम मुनकरन फलयुगय्यिरहु बियदिही वमन लम यस्तति' फबिलिसानिही वमन लम यस्तति' फबिक़ल्बिही वज़ालिका अज़अफ़ुल ईमान औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिसने कोई बुराई को देखा, बेहयाई को देखा, तो उसे चाहिए कि हाथ से रोके, हाथ से नहीं रोक सकता तो जुबान से रोके, और जुबान से नहीं रोक सकता तो दिल में बुरा जाने। और हुजूर फरमाते हैं, ये दिल में बुरा जानना ईमान का सबसे कमजोर हिस्सा है, और मेरे ख्याल से अब सबके पास वही हिस्सा रह गया। इससे ईमान को भी नाप सकते हो आज हमारे अंदर ईमान कितना है। हाथ से रोकना तो ये हुक्काम का काम था, जुबान से रोकना तो आप सबके लिए भी था, लेकिन हमने ये सब चीजें बंद कर दी। कुरान में अल्लाह फरमाता, ला युहिब्बुल्लाहुल जहर बिस्सू, छठा पारा यहीं से शुरू होता है। अल्लाह फरमाता है, किसी भी बुराई को अलल ऐलान कोई करता है तो अल्लाह हरगिज पसंद नहीं करता। आज हालात ये हैं, ये इस आयत के तहत मुफस्सिरीन फरमाते हैं, वो लोग अज़ाबे खुदाबंदी में गिरफ्तार होंगे जो तन्हाई में गुनाह करते हैं और दिन में आकर दोस्तों के सामने ठट्टा मारकर उस बुराई का बयान भी करते हैं। इस आयत की तफसीर में मुफस्सिरीन फरमाते हैं, वो लोग हैं उनको अल्लाह का अजाब आएगा, रात में किए हुए गुनाह का जिक्र करते हैं, ठट्टा मार मार करके। नौजवानों के यहाँ ये फैशन बनता चला जा रहा है, मैंने उस लड़की को छेड़ा है, इसने उस लड़की को छेड़ा है। इस बेहयाई का जिक्र तुम 4 लोगों में करते हो, एक तो गुनाह किया, उसके बाद फिर इजहारे गुनाह किया,
और इस पर अल्लाह तबारक व तआला का गजब है। पी के इलाके में जहां हम रुके हुए थे, शादी के आपके डीजे बज रहे थे, लेकिन हमारे सामने से गुजरते ही फिर उसमें नाच भी लग गई। हमने पूछा, अचानक गाना नाच में बदल गया। कहा, आप उनको पता चला आप यहाँ मौजूद हैं, इसके लिए गाने को बदलकर नाच में तब्दील कर दिया। ऐ नौजवानों, मैं निकम्मा आदमी हूं, मेरे लिए बदल दिया तुमने। तुम ये क्यों नहीं सोचते हमारा अकीदा है मेरा नबी हाजिर और नाजिर है, मेरा नबी तो देख रहा है मदीने से। मेरे लिए बदल दिया, किसी के लिए बदल दिया, अपने रसूल के लिए क्यों नहीं सोचा, अपने नबी के लिए क्यों नहीं बदला। अहद करो, मैं जो कुछ भी करूंगा वो ताजदार मदीना, मदीना से मेरे अहवाल को देख रहे हैं। हम यहां से पुकारे, वो वहां से सुने। मुस्तफा की समाअत पे लाखों सला। और जो हुजूर के नगमे सुनता सुनता इस दुनिया से गया, उसके लिए बशारत की आखिरी हदीस सुना करके जा रहा हूं। जन्नती जन्नत में पहुंच जाएंगे, और जब जन्नत में महफिल सजेगी, अल्लाह रब्बुल इज्जत इन लोगों को बुलाएगा जो यहाँ अपने कानों से उसके रसूल की नाते सुनते या कलामे खुदा सुनते और हमदे इलाही सुनते, उनको बुलाया जाएगा। और फिर कहा जाएगा, तुम बहुत खुश होते थे जब अल्लाह रसूल के कलाम सुनते। वो कहेंगे, हाँ, यहाँ भी सुनना चाहोगे? रब ताला फरमाएगा, बंदे कहेंगे, हाँ मौला, हम यहाँ भी सुनना चाहेंगे। अल्लाह ताला हूराने जन्नत को बुलाएगा, ऐ जन्नत की हूरो, अपनी सुरीली आवाज में मेरी हमद सुनाओ, मेरे हबीब की जिक्र सुनाओ। ये जन्नती हूराने जन्नत से सुन रहे होंगे और नगमात में मस्त हो रहे होंगे, और ऐसे मस्त हो चुके होंगे कि 100 साल गुजर जाएंगे और हूराने जन्नत अपना कलाम बंद कर देंगी। फिर रब ताला फरमाएगा, सैराब हो गए जन्नती। लोग कहेंगे, मौला और सुनाया जाए तो अच्छा होता, और सुनाया जाए तो अच्छा होता। रब ताला फरमाता है, अपने नबियों में से एक नबी दाऊद अलैहिस्सलाम, जिनका कलाम मशहूर है, जब हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम पढ़ते थे तो पहाड़ भी हिलते थे, परिंदे हवा में रुक जाते थे। दाऊद अलैहिस्सलाम का लहन मशहूर है। तो अल्लाह ताला फरमाएगा, ऐ मेरे नबी दाऊद, आप आइए, इन कानों को मेरे नगमे सुनाओ जो दुनिया में बेहयाई से अपने कानों को बचाते थे। दाऊद अलैहिस्सलाम रब ताला की हमद सुना रहे होंगे, और सुना रहे होंगे, जन्नती सुनते जाएंगे, मस्त हो चुके होंगे। 100 साल गुजर जाएंगे, दाऊद अलैहिस्सलाम रुक जाएंगे। रब ताला फरमाएगा, सैराब हो गए, खत्म हो गया। जन्नती कहेंगे, और सुनाया जाए तो अच्छा होगा, और सुनाया जाए तो अच्छा होगा। सुनो जन्नतियों, तुम्हारे लिए बशारत है। जिन्होंने इस जिंदगी में गाने नहीं सुने या तर्क कर दिया, उनके लिए है। रब फरमाता है, 100 साल तुमने हुराने जन्नत से सुन लिया, 100 साल तुमने दाऊद अलैहिस्सलाम से सुन लिया। ऐ फरिश्तों, हिजाबात हटाओ, मैं खुद सुनाऊंगा और ये खुद सुने। रब ताला फिर सुनाएगा और बंदे उसके सुन रहे होंगे। अल्लाह करीम वो दिन भी हमें दिखाए जब जन्नत में हम मेरे आका के झंडे तले मेरे रब की सना सुन रहे होंगे। सबा वो चले के बाग फले, वो फूल खिले के दिन हो भले, लिवा के तले सना में खुले, रजा की जुबान तुम्हारे लिए। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। लब्बैक या रसूल अल्लाह।